हनुमान जी, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते ठयवो, सोरह जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन दीन्हा, सत जो जन ते ही आनन दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, श्री हनुमान जी 100 योजन। कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, शरीर नहीं आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। सुरसा का जो ये मुख खुला, इसकी लंबाई थी 100 योजन, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां सीता जी के पास रहेगा। भगवान देखेंगे, सोचेंगे हमने भेजा था हनुमान जी को सीधा ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया, झटके से चकमा दिया हो। कहाँ है श्रवण भैया? झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे, कौवा उड़ सब लोग खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, बोलते जाइए। हाँ, मोर उड़, गधा उड़। जो जो गधा उड़ाता था वो गधा पिटाता था। हाथ सामने करिए और सामने वाला तड़ तड़ मारता था, तो उसमें मारने का ढंग है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था, ये हाथ मारा जाता था इससे। वही हनुमान जी चकमा दिए, दिखा रहे थे बड़ा हुआ स्वरूप और झटके में छोटा बन गए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे 100 योजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके बदन पैठी पुनी, सुरसा का मुख खुला है, उसके भीतर गए शरीर में। थोड़ी देर, आधा घंटा हनुमान जी पेट में रहे उसके। देखे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है यहां पर, फैटी लीवर था उसका, 2 गदा भाजे सब बराबर फैट। आधी घंटा हनुमान जी भीतर में रहे, उसके बाद बाहर निकले मुख से और हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर भी खाओगी मुझे अब और? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा बोली
आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इससे आपकी बुद्धि का भी पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, आप दर्शन करिए। जो खाने आई है हनुमान जी को, वही अंत में हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? जब तक हनुमान जी बड़ा रूप बना के रखे थे, विरोध होता रहा, और जैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, ये विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और आशीर्वाद मिल गया। ये कथा कहती है, समाज में जब जब जहां जहां छोटा बन करके रहिएगा, वहां आशीर्वाद मिलता जाएगा और जीवन का कल्याण होता रहेगा। आशीर्वाद मिला। अभी अभी मैं नाम ले रहा था दुर्गा कुंड का। दुर्गा कुंड से श्रीमान धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को रखा है, जिसका नाम है सिंहिका। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी की छाया को पकड़ के जैसे खींचना प्रारंभ की, हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, आराम से नीचे आने लगे। मुष्टिका पीछे बांध करके पीछे रखे हैं और कह रहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? रेंज में हमरी अबू तब न प्रसादी तहरा के देम राम जी वाला। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, लंका में त्रिकूट है, 3 कूट है चाचा जी। एक कूट पर लंका